नाउ लेट्स डिस्कस दिस सेकंड स्टेट दैट इज द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं, वही सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बट पहले में बहुत ज्यादा जो अट्रैक्टिव फोर्स था बहुत स्ट्रांग था, इस केस में थोड़ा वीक हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, राइट तो ये सब उसी का खेल है। एक दो प्रॉपर्टी ऐसी अच्छे से माइंड में रखो, फिर उसके बेसिस पे सारी प्रॉपर्टी को सोचना शुरू करो, राइट चलिए शुरुआत करते हैं द लिक्विड स्टेट। So let's have the basic definition, right? Which has fixed volume. उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, बट उसका शेप फिक्स नहीं है लिक्विड का। ये तो हमें पता ही है कि वाटर जो भी आप कंटेनर में भरोगे उसका शेप ले लेगा, राइट उसका वॉल्यूम होगा फिक्स, बट शेप फिक्स नहीं होगा। दैट इज व्हाट लिक्विड, दैट इज द लिक्विड स्टेट। चलिए प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं डिटेल में one by one. Okay, particles are close to each other, right? They are close to each other, but इतने भी close नहीं है कि जितने solid में थे, right? But they are not as close as in the solid. वो close है एक दूसरे से, but solid जितने नहीं, तो उसकी वजह से उसकी सारी properties change होगी। देखो, particles are loosely packed. उसमें हमने कौन सा word use किया था? क्लोजली पैक्ड, इसमें लूजली पैक्ड है, राइट पार्टिकल्स लूज है, इतने भी वो नजदीक नहीं है, इतने भी पैक्ड नहीं है। चलिए सो वी कैन सी जस्ट इफ वी टेक द वाटर कंटेनर एंड इफ वी जूम इन, तो यू कैन सी दैट पार्टिकल्स के बीच काफी जगह है, लूज है एक दूसरे से, इतने टाइटली पैक्ड नहीं है जैसे सॉलिड में देखा था हमने। चलिए सो दिस इज जस्ट एन आइडिया, राइट याद रखो कि सॉलिड स्टेट में क्या था कि सारे पार्टिकल जम के क्लोजली एक दूसरे से, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स था, तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ काफी लूज है, एक दूसरे से लूज है, राइट स्पेस भी है दोनों के बीच थोड़ी कंपैरेटिवली। याद रखना वी आर टॉकिंग कंपैरेटिवली, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं रखना है, राइट कंपेयर टू सॉलिड, कुछ भी लिखेंगे कंपेयर टू सॉलिड या फिर कंपेयर टू गैस स्टेट। चलिए so the space between particles of a liquid are slightly more than that in a solid. याद रखो सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच ज्यादा स्पेस होती है, फिर भी वो जनरली स्मॉल ही होती है, बट सॉलिड की कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस है, याद रखो। ओके सिंपल है, वही लॉजिक है, कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है। लूजली पैक है तो स्पेस ज्यादा होगी, टाइटली पैक्ड है तो स्पेस कम होगी। दिस इज द आइडिया। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल कि सॉलिड जो लिक्विड जो होता है वो फ्लो होता है। There is a strong force of attraction between the particles. Okay, has strong force of attraction, but not as strong to hold particles on the fixed position. जो फोर्स है बिटवीन द टू पार्टिकल्स, यस इट इज स्ट्रॉन्ग, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पार्टिकल्स को एक ही जगह पे फिक्स करके रखेगा, राइट दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। याद रखो है फोर्स स्ट्रॉन्ग, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि पार्टिकल को एक ही जगह पे रखेगा। ओके याद रखना, दैट्स व्हाई पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट फिक्स्ड। पोजीशन जो है पार्टिकल की फिक्स क्यों नहीं है, तो ये रीजन हम समझा सकते हैं, राइट यही है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टू सॉलिड, एज स्ट्रॉन्ग एज सॉलिड, ओके एंड विच इज नॉट एबल टू होल्ड पार्टिकल्स ऑन द फिक्स पोजिशन, एक फिक्स पोजिशन पे होल्ड करके नहीं रखेगा, राइट उसकी वजह से क्या होगा, राइट पोजिशंस ऑफ पार्टिकल इज नॉट फिक्स। तो ये याद रखना रीजन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इतना फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अनदर थिंग, अगर जो फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसकी वजह से पार्टिकल्स क्या करेंगे, दे कैन मूव फ्रीली। सिंपल लॉजिक है, राइट लूज है, राइट अगर आपको अपने हिसाब से थोड़ा छोड़ दिया, यू विल डू योर ओन एक्टिविटीज, ऑब्वियसली सेम लॉजिक है, पार्टिकल्स विल मूव फ्रीली क्योंकि उनको एक जगह पे पकड़ के रखने वाला कोई नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है अट्रैक्टिव फोर्स। चलिए now let's talk about again, let's compare between these two things, okay, and we'll get one more property. Okay, particles of liquid have more kinetic energy than the particles of solid.
सिंपल लॉजिक है, राइट। यहां फोर्स बहुत स्ट्रांग है जो पकड़ के रखेगा, यहां जो फोर्स है वो वीक है कंपैरेटिवली। तो क्या होगा, यहां पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे, यहां पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे, और यहां पार्टिकल्स मूव कर रहे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो याद रखना, कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, राइट। क्योंकि अगेन वही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग और यहां वीक, क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, दिस इज द आइडिया बिहाइंड दैट। चलिए, लिक्विड्स टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, राइट, कि आपको वाटर कोई भी कंटेनर में भरो तो वैसा ही शेप हो जाएगा। आप टंकी ले लो या फिर वाटर बॉटल ले लो, वाटर ग्लास ले लो, राइट, जैसे भी आप भरोगे वैसा शेप आ जाएगा उसमें। अब ग्लास ले लो, मटका ले लो, वाटर बॉटल ले लो, राइट। तो यू कैन नॉट सी द शेप ऑफ द वाटर बट यू कैन सी द शेप ऑफ द कंटेनर, राइट, वो ऐसा शेप ले लेगा। चलिए, लेट्स डिस्कस दी लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम फिक्स है because at a given temperature the space between its particles is fixed। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि हमने ये तो पढ़ा कि उनके बीच स्पेस ज्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड, बट ये जो स्पेस है वो भी फिक्स रहती है, याद रखना। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग व्हाट, फिक्स्ड वॉल्यूम। ये जो स्पेसेस है वो मूव मतलब इंक्रीज डिक्रीज हर बार नहीं होती रहेगी, ये दो पार्टिकल के बीच फिक्स रहती है, वो जो स्पेस है वो फिक्स रहेगी। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग व्हाट, फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, तो फिक्स वॉल्यूम का रीजन यही है कि जो दो पार्टिकल के बीच स्पेस होगी वो भी फिक्स होगी, उसी की वजह से इसका वॉल्यूम फिक्स है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। चलिए, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, ज्यादा कंप्रेस नहीं होंगे क्योंकि उनके बीच स्पेसेस कम है, तो थोड़ा ही कंप्रेस होंगे, और या फिर इनकंप्रेसिबल बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर स्टिल क्लोज टुगेदर एंड वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, राइट, बहुत ही कम स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच। दैट्स व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू कंप्रेस मच, याद रखना। वाटर इज वेरी लेस कंप्रेसिबल, राइट, रीजन यही है कि जब जितने स्पेस होगी उतना कंप्रेस होंगे, बाकी का नहीं होंगे। चलिए, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का लॉजिक तो आई थिंक यू रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी दैट वी डिस्कस। अब इसमें देखो, सॉलिड के केस में इतने ही एरिया में इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं, बट इन दिस केस सिर्फ इतने ही पार्टिकल्स हैं, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सॉलिड की या लिक्विड की? ऑब्वियसली सॉलिड की होगी, राइट, यही है। कंपेयर टू व्हेन वी टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंपेयर टू सॉलिड, राइट, इट इज लेस, याद रखना। ओके, हमेशा कंपैरिजन में बात करनी है लिक्विड की। एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर स्पेस बिटवीन देम, वही है, पार्टिकल्स के बीच ज्यादा स्पेस है, राइट, दे हैव मोर स्पेस बिटवीन देम कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो याद रखो ये डेंसिटी, राइट, स्पेस ज्यादा है तो पार्टिकल्स कम होंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, यहां स्पेस कम है, पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, याद रखना, सिंपल लॉजिक है। चलिए, फिर फ्लोइडिटी की बात करते हैं, राइट। सॉलिड्स तो फ्लो नहीं करते बट लिक्विड्स फ्लो करेंगे, क्या रीजन है, एबल टू स्लाइड वन ओवर द अनदर, राइट, ऐसे लेयर में स्लाइड कर सकते हैं लिक्विड्स, राइट, ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर ऐसे बोल सकते हो वो वीक भी है, राइट, दैट्स व्हाई दे कैन फ्लो वेरी इजीली। यही एग्जांपल है कि जैसे कि एक दूसरे पे फ्लो करके निकल जाएंगे। So they are fluids, obviously liquids are fluids। रीजन याद रखो, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर वीक अट्रैक्टिव फोर्स। चलिए, डिफ्यूजन की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग वन, राइट, स्लोअर देन दैट इन गैस, गैस की कंपैरिजन में कम है, बट दिस इज बिकॉज, बट सॉलिड की कंपैरिजन में ज्यादा होगा, याद रखना, ओके, गैस से कम बट सॉलिड से ज्यादा, बिकॉज पार्टिकल्स इन लिक्विड्स मूव स्लोली, राइट, जो पार्टिकल्स स्लोली मूव करते हैं तो डिफ्यूजन भी स्लो होगा, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी की बात है,
right? Drop of ink spreads in water. This is a really good example of this diffusion one, right? कि जैसे कि आप ग्लास में वाटर ले लिया, उसमें एक इंक का एक ड्रॉप डाल दिया, धीरे 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 आफ्टर 5 minutes 10 minutes you will be able to see कि वो सारे पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज द डिफ्यूजन ओनली. याद रखो रेट इसका स्लो है. व्हाई? बिकॉज पार्टिकल्स इन लिक्विड्स मूव स्लोली, वो स्लोली मूव करते हैं, उसकी वजह से उसका डिफ्यूजन रेट कम है. याद रखो, सिंपल. चलिए, सो लेट्स समराइज द लिक्विड्स. ओके, नो डेफिनेट शेप, शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है. वीक अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपेयर्ड टू सॉलिड. सॉलिड की कंपैरिजन में उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक है. वेरी लेस कंप्रेसिबल, लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, सॉलिड से कम डेंसिटी होती है. ओके, फास्टर देन सॉलिड, क्या? ओके, डिफ्यूजन फास्टर देन सॉलिड बट लेसर देन गैसेस, गैसेस से कम डिफ्यूजन होगा और सॉलिड से ज्यादा होगा. सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द what? The liquid state. Now let's discuss the next and last state of matter, that is the gaseous state.